क्या हो अगर आपका कोई दोस्त आपके लिए एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन विदाउट एनी डिले एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले ला दे, कोई होमवर्क कर दे और बहुत सारा चीज़। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ हमारे अ, उस चीज़ को क्या बोलते हैं भाई, हमारे कैरेक्टर के साथ जिसका नाम था रोहन। और रोहन की बहन ने हमें ये स्टोरी दी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू दृष्टि ये स्टोरी प्रोवाइड करने के लिए। तो इसमें रोहन को मिलता है एक ऐसा दोस्त जो उसके साथ अभी तक और आज तक है। जैसा कि उसकी बहन बताती है, अब कितनी सच्चाई है कितना नहीं, बट ये हम बताएंगे स्टोरी के बाद। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट होता है रोहन और उसके परिवार के साथ जो गया में रहता था। और रोहन 9th क्लास में था, 8th क्लास में था और 9th में प्रमोट होने वाला था जब उसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। शुरू से ही ब्राइट स्टूडेंट होने के कारण उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और जिस वजह से उसके पेरेंट्स उसको बोर्डिंग में डालना चाहते हैं पटना में। तो वो लोग उस चीज़ का तैयारी करते हैं जब तक ये अपना 8th का एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, इसको बोर्डिंग में एडमिशन दिला दिया जाता है। बोर्डिंग में एडमिशन के बाद ये अपना वहाँ चल जाता है। अब वहाँ पे तो चल गया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, सारा कुछ हो गया है, अरेंजमेंट उसको। बट यहाँ पे इसको जो रूम अलॉट होता है इसमें इसके कारण इससे कोई मिलने नहीं आता है, इससे कोई बात नहीं करता है। मेस में भी जाता है खाने के लिए, कोई बात नहीं करता। खेलने जाता है तो कोई खेलता भी नहीं है। अब शुरू में कोई भी जाए तो ये सब उसको अजीब टाइप का लगता है कि भाई मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों। शुरू में रोहन को भी ऐसा ही लगा, बट विद टाइम वो भी आदत पड़ गया उसको भी कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं करता, नहीं करो, हमको कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, हम अपना पढ़ाई पे ध्यान देंगे। और वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा था। बट एक दिन जब वो क्लास से अपनी क्लास करके लौटता है तो क्या देखता है कि उसका रूम का बाहर एक लड़का खड़ा है जो कि उसी का इंतज़ार कर रहा था। ऐसा पिछला 3-4 महीना से पहला बार हुआ है कि कोई उसका रूम के बाहर खड़ा है और उसी का इंतज़ार कर रहा है। तो रोहन पहले तो बोलता है कि भाई मेरे लिए आया है कि किसी और के लिए। बट फिर उसके बाद वो जाता है, उस लड़का से बात करता है तो वो बताता है कि उसका नाम शांतनु है और वो उसका रूममेट है। ठीक है भाई, रूममेट है तो चलो। उसको ग्रीट करता है, उसको अंदर बुलाता है अपना रूम पे, रूम सब सेट कर लेता है, मतलब आराम से रहता है। 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता करते करते हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ जाता है। अब एग्ज़ाम के जस्ट फिज़िक्स का एग्ज़ाम रहता है और उससे जस्ट एक दिन पहले शांतनु रोहन के लिए क्वेश्चन पेपर लाता है। अब रोहन डांटता है उसको कि कहाँ से लाया, कैसे लाया, हम लोग फंस जाएंगे, हम लोग के साथ गलत हो जाएगा। शांतनु बोलता है कोई टेंशन का बात नहीं है भाई, आराम से तुम पढ़ो और एग्ज़ाम दो, तुम टॉप मारेगा। अब ठीक है भाई, रोहन भी पहले डरता है, उसके बाद बोलता है कि चलो भाई जो होगा देखा जाएगा। वही क्वेश्चन पेपर पढ़ता है, एग्ज़ाम देता है और जो होना था होता है भाई, टॉप करता है। अब टॉप करता है तो भाई घर से भी बहुत सारा वाहवाही मिलता है और रोहन को कहीं ना कहीं शांतनु के साथ बहुत अच्छा दोस्ती हो गया था विद टाइम पीरियड के हिसाब से। रोज़ लोग अपना बात करता था, रोहन अकेले में रहता था उसका दोस्त लोग के लिए, वो तो दोस्त के साथ था, दोस्त लोग के लिए। तो विद टाइम उन लोग का दोस्ती बढ़ जाता है, बहुत अच्छा दोस्ती हो जाता है। अब आता है दिवाली का टाइम। तो जब दिवाली का छुट्टी मिलता है बोर्डिंग स्कूल में, तो जब छुट्टी मिलता है तो उन लोग घर लौटने का तैयारी करता है। तो रोहन इन जनरली में शांतनु से पूछ देता है कि किधर जाना है भाई, घर जाना है ना तेरे को, घर जाने का प्लान है ना। तो शांतनु बोलता नहीं भाई,
तुम जिधर जाएगा हम भी वहीं जाएंगे, हम भी तेरा घर चलते हैं, चलो। अब रोहन बोलता है कि, और रोहन और शांतनु का बहुत अच्छा दोस्ती हो चुका था, तो अब रोहन को भी इसके साथ मज़ा आता था, तो रोहन बोला चलो मेरे ही घर। अब ठीक है भाई, तो दोनों चल गया रोहन का घर। रोहन का घर गया, सब बहुत अच्छा से उसका पापा ट्रेन से लेने आया उसको, और ट्रेन से ही फिर वापस आए लोग, पटना से गया, घर आया, घर में रहा। अब जब वो लौटा, मतलब पटना से गया आया अपने घर, और घर में जब था तो उसके में बहुत ज़्यादा बिहेवियर में उसका चेंज था, जो कि उसका बहन नोटिस की, और अपनी मम्मी को भी बताई, तो उसका माँ भी बोली कि हम भी ये बात नोटिस कर रहे थे, लेकिन हम उसको टोक नहीं रहे थे। तो ठीक है भाई, कोई नहीं टोकता है घर में। अब दिवाली का भी दिन कुछ नहीं होता है, बट इन लोग के यहाँ दिवाली में बहुत बड़ा पूजा होता है, जो किसी किसी के घर में अभी भी होता होगा, मैंने उस टाइम का बात नहीं है, मैंने 10-15 साल हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी होता होगा। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो उसकी बहन देखती है कि अरे भाई तो अकेले में बैठ के बात करते रहता है, और किसी से बात भी नहीं करता है, ना मम्मी से बात करता है, ना पापा से बात करता है, ना खेलने जाता है, ना पढ़ता है, ना हमसे बात करता है। तो दिवाली के दिन जब पूजा के लिए पंडित जी आते हैं, तो पंडित जी घर में घुसते साथ ही बोलते हैं रोहन का पापा को कि देखिए, आपके यहाँ कोई ऊपरी हवा है, आपके घर में कोई ऊपरी साया है। तो अब इसका मम्मी पापा लोग सब डर जाते हैं। बहन बोलती है हमको पहले ही से लग रहा था, डाउट में पूरा सुनाने लगी, बहन लोग का जैसा पुराना आदत। तो फिर उसके बाद पंडित जी बोलते हैं कि स्पेशली रोहन पे दिक्कत है, रोहन जिस जगह से आया वहाँ से दिक्कत है, तो उसका हाथ में ऐसा ही टाइप का कोई धागा बांधते हैं, और जब बांधते हैं तो पता नहीं समहाउ रोहन को शांतनु दिखाई देना बंद हो जाता है। तब जाकर रोहन का दिमाग का बत्ती जलता है कि इसी कारण उसका क्लास का लड़का लोग उससे बात नहीं करता था, और जब वो खेलने के लिए जाता था तो उसको लगता था कि वो शांतनु के साथ बैठा है, लेकिन पूरा अदर सेक्शन, अदर बच्चा लोग उसको मेंटल समझता था कि अपने में बात करता है, और कहीं ना कहीं यही चीज़ का घर वाला भी समझ रहा था कि इसको कुछ मेंटल इशू है। अब जब दिवाली के बाद रोहन लौटता है अपने हॉस्टल, तो वो अपना हॉस्टल मेट लोग से पूछता है, जो उसका रूम का बगल वाला रूम वाला लोग रहता है, उन लोग से पूछता है कि भाई ये रूम में दिक्कत क्या है, हमको तो बस इतना बता दो। कि हाँ, इस रूम में तो दिक्कत है भाई, जहाँ तुम रह रहा है जिस रूम में, उस रूम में पहले शांतनु नाम का एक लड़का रहता था, जो बहुत भोला भाला, बहुत ज़्यादा होता है ना सीधा, उस हिसाब का बच्चा था, और जिसको बुली कर करके यहाँ का बच्चा लोग इतना उसको मेंटल टॉर्चर कर दिया था कि वो कर लिया। वो वर्ड हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन ठीक है, कर लिया। ठीक है, वो मर गया। अब जब वो मरा तो उसके बाद जब इस रूम में जिसको भी अलॉट हुआ, जिस लड़का को भी या जिस बच्चा को भी ये रूम अलॉट हुआ, उसको वो दिखाई देता था, और सब उन लोग डर के भाग गए यहाँ से। पहला तुम ही है जो उसके साथ बात करता है, जो उसके साथ या जो उसके साथ रहता है। अब कहीं ना कहीं रोहन का भी उसके साथ एक अटैचमेंट हो गया था, तो वो बिना घर में बताए सिर्फ अपनी बहन को बताते हुए धागा खोल देता है, और उस दिन से उसको शांतनु दिखाई देता है। तो पहले शांतनु भी गुस्सा होता है कि क्यों भाई, क्यों खोला धागा, और मतलब क्यों बांधा था धागा, इतना दिन से बात नहीं हुआ, इतना दिन से। तो रोहन बताता है कि भाई तुम मेरे को कुछ करेगा नहीं ना, मैं तुम दोबारा धागा बांधूंगा। बोलता है, शांतनु बताता है कि भाई मेरा आज तक कोई दोस्त नहीं था, हमको यहाँ पे इतना सा मेंटल टॉर्चर किया सिवाय तुम्हारे, तो तुम मेरा भाई जैसा, और हम तुमको
आज से लेकर तुम्हारा मौत तक कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। और तुम्हारा जो भी एग्ज़ाम तुम्हारा लाइफ सारा चीज़ को बढ़िया कर देंगे। अब ये तो भाई सबके लिए ऑफर है, तो कहीं ना कहीं रोहन भी इसको एक्सेप्ट कर लेता है। और वो उसकी बहन बताती है कि हाँ आज भी शांतनु उसके साथ है, और उसका मम्मी पापा को ये बात पता नहीं है। अब शांतनु उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आता नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं रोहन के साथ अभी भी है, और वो रोहन उससे कम्युनिकेट कर सकता है। और इसके कारण रोहन का लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है। रोहन अपना वैसे भी वो ब्राइट स्टूडेंट था, और उसके बाद वो अपना करियर में बहुत ज़्यादा एक्सेल किया है। तो यस, यही था स्टोरी। और बताना कैसा लगा। मेरे हिसाब से हमेशा घोस्ट या स्पिरिट्स बुरे नहीं होते हैं, बट हम जो बोल रहे हैं ना, ये मैटर नहीं करता है। जिसका जो एक्सपीरियंस हुआ वो मेरे को बता रहा है। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, वो तो भगवान जाने। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में बहुत जल्दी। तो स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून, मज़े करो और राधे राधे।